नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिसको सुनने के बाद आप अपनी लाइफ में होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए एक क्विक सॉल्यूशन पा सकें। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको करने के बाद में आपको डे 1 से, बल्कि जब आप उसको करते हैं तब से ही आपको बहुत अच्छा फ़ील होने लगे। वैसे तो ज़्यादातर मेरे जो वीडियोज़ होते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है ही जो हमें अपनी चीज़ों से, अच्छी चीज़ों से जोड़ता है और हमारी जो विश है उनको मैनिफेस्ट करता है, भगवान से जोड़ता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से अपनी लाइफ में उतारने के लिए और उसके ऊपर बिलीव करने के लिए सारी जो प्रोसेस है वो ऐसी होती है कि वो आप एक दिन में ही अपने अंदर चेंजेस नहीं लेकर आ सकते हैं। वैसे तो जो स्टोरी मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वो भी चेंज आप में एक दिन में नहीं आ जाएगा, लेकिन आप करना उसको आज से ही स्टार्ट सकते हैं। तो देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिनको लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कोई रिश्ता हमारा जो बहुत अच्छा रिलेशन था, किसी कारणवश उसमें कोई ऐसी खटास आ जाती है या रिश्ता वो ऐसे मोड़ पे जाके ख़त्म हो जाता है जो हमने सोचा भी नहीं था। या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, लाइक ऑफ़िस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर आप अपने किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यू चल रहा है, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का कोई भी चक्कर है। ऐसी कोई भी चीज़ें, ऐसी कोई भी बातें जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं, उस टाइम पर आपको ऐसा लगता है कि अब कोई भी साधन नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है इन सब प्रॉब्लम से बाहर आने का, और आप उन्हीं सब बातों को सोच-सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। उस टाइम पर आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है खुद को मोटिवेट करने की, कुछ अच्छी चीज़ों को सुनने की, कुछ अच्छी चीज़ों को पढ़ने की और उनको अपने अंदर उतारने की, अपनी आदतों में उनको शामिल करने की। आदतें एक दिन में नहीं बदल जाती हैं। किसी भी अच्छी आदत को अगर आप लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसको धीरे ही आप अडॉप्ट कर पाएँगे। लेकिन आज जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ, उस स्टोरी को सुनने के बाद में हो सकता है आप में से 10 में से अगर 5 लोगों को भी वो स्टोरी अच्छी लगी और आपने अपने अंदर कोई चेंजेस कीजिए, तो ये समझिएगा कि ये वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव है वो बहुत पास हो गया। तो ये स्टोरी जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये आरजे कार्तिक, आपने सुना होगा उनका नाम। मैंने उनके वीडियोज़ को देखकर ये स्टोरी सुनी थी। स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी और उस स्टोरी से मैंने कुछ सीखा, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बिज़नेसमैन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको बिज़नेस में कुछ कुछ लॉस हो जाता है, और भी लाइफ़ की जो छोटी-मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो वो एक गुरुदेव को बहुत ज़्यादा मानते थे, वो उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि महाराज जी, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ और इस टेंशन का कोई समाधान मुझे नज़र नहीं आता है कि मैं क्या करूँ? तो गुरुदेव उनको एक खत देते हैं लिखकर और बोलते हैं कि इसको अपने साथ लेकर जाओ, और जब घर पहुंच जाओ, घर पहुंचने के बाद में शांति से अकेले में इसको खोल के पढ़ना। अब वो गुरुदेव के पास से जब निकलते हैं तो उनको बड़ी उत्सुकता रहती है कि मैं उस लेटर को खोलकर पढूं, लेकिन वही वो भी यही चाहते हैं कि मैं शांति में बैठकर इसको पढूं। वो जब उसको घर लेके जाते हैं और फिर अपना रूम का दरवाज़ा बंद करके बैठते हैं शांति से और लेटर को ओपन करते हैं, उसमें सबसे ऊपर लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि तुम मुझे शायद देखोगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे आस-पास होता हूँ। तुम जब रात को सोने के बाद सुबह उठते हो, तो जैसे ही तुम उठते हो मैं तुम्हारे बिल्कुल पास होता हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ नहीं देखते। वहाँ से उठने के बाद तुम सीधे जाते हो और अपना न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद में तुम अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर देते हो, नहाते हो, रेडी हो जाते हो। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि शायद अब तुम मेरे पास आकर मुझसे कुछ बात करोगे, लेकिन तुम उस वक़्त भी मुझसे कोई बात नहीं करते। तुम फटाफट अपना लंच लेते हो और ऑफ़िस के लिए निकल जाते हो। वहाँ पहुँचने के बाद तुम अपने ऑफ़िस के सारे कामों में बिज़ी हो जाते हो। उसके बाद तुम्हारा लंच होता है और तुम्हें थोड़ा-सा समय मिलता है अपने खुद के लिए। तब मैं सोचता हूँ कि शायद अब ये जो लंच तुम कर रहे हो और जो थोड़ा-सा समय तुम्हें अपने लिए मिला है, इस समय में शायद तुम मुझे याद करोगे, लेकिन तुम मुझे तब भी याद नहीं करते। उसके बाद तुम वापस से अपने ऑफ़िस के कामों में बिज़ी हो जाते हो, और शाम जब होती है तुम ऑफ़िस से निकलते हो और सीधे अपने घर आते हो। या फिर अगर तुम रास्ते में कहीं रुकते भी हो तो सिर्फ़ अपने किसी काम के लिए रुकते हो, उस टाइम पर भी तुम्हें मेरी ज़रा भी याद नहीं आती। वहाँ से निकलने के बाद जब तुम घर आते हो, घर आने के बाद तुम अपनी वाइफ़, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स में बिज़ी हो जाते हो, या फिर तुम कोई भी मूवी लगा देते हो, या फिर कोई मोबाइल में अपना कुछ देखने लग जाते हो, उसमें बिज़ी हो जाते हो। ना तो तुम्हारे पास मेरे लिए उस वक़्त होता है जब तुम फ्री रहते हो, या फिर तुम गाड़ी चला रहे होते हो, या फिर अगर तुम बस से जा रहे होते हो, जिस टाइम पर तुम फ्री रहते हो, उस टाइम पर भी तुम मोबाइल में ही कुछ ना कुछ करने लग जाते हो या अपनी ही किसी उधेड़-बुन में लग जाते हो, तब भी तुम मुझे याद नहीं करते।
उसके बाद ये जो रूटीन अब तुम्हारा रात का है वो सारा करने के बाद तुम खाना खाकर बिस्तर पे सोने चले जाते हो। उस टाइम पर मैं सोचता हूँ कि अब ये जो सोने का टाइम है इसमें शायद तुम 5 मिनट निकालोगे मेरे लिए और मुझसे कुछ बात करोगे, लेकिन तुम तब भी मुझे याद नहीं करते और तुम तब भी मुझसे कुछ बात नहीं करते। लेकिन जैसे ही तुम्हें कुछ चीज़ की आवश्यकता होती है, तुम जैसे ही कोई ऐसी चीज़ की डिमांड रखते हो जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तो वो तुम मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर चले आते हो। और उस वक्त भी तुम मेरा हालचाल कम पूछते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी डिमांड मुझे बताते हो कि मुझे ये चाहिए। मैं उस वक्त भी तुम्हारी बात को सुनता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब मैं तुम्हारी बातों को सुनता हूँ तो मुझे यही लगता है कि क्या यही वो शख्स है जिसके पास मेरे लिए इतना सा भी टाइम नहीं है कि ये मुझसे इतनी सी भी बात कर सके। और आज ही जब ये मेरे दरवाजे पर आया है, आज जब ये मुझसे बात कर रहा है, तब भी कुछ मांगने के लिए ही बात कर रहा है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे सिर्फ थोड़ा सा समय चाहता हूँ कि तुम कुछ देर मेरे पास बैठो और सिर्फ मुझसे बात करो। अपना हाल तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझसे मेरा हाल पूछो, लेकिन तुम सिर्फ कुछ घड़ी मेरे पास बैठो। मैं और कोई नहीं, मैं हूँ तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा और तुम्हारा ईश्वर। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी डेली लाइफ के रूटीन में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनको सिर्फ 2 अगरबत्ती लगाने का भी भगवान के सामने टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो इतना टाइम मिल जाता है कि हम भगवान के सामने खड़े होकर दुखड़ा रोते हैं और सारी चीज़ों का दोषारोपण उनके ऊपर कर देते हैं। होता है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। क्या आपको लगता है कि भगवान हमें सिर्फ तकलीफ़ देने के लिए है? जब उन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है तो क्या उन्होंने हमें तकलीफ़ देने के लिए भेजा है? क्या आपके पास इतना वक़्त है कि आप कुछ समय के लिए भगवान के पास बैठ सकें, उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकें? आपको ऐसा तो नहीं है कि हमें ईश्वर से पूछना है कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए भी क्या हमारे पास टाइम नहीं है? क्या हमें बात करने के लिए भी टाइम नहीं है? नहीं है। आजकल की जनरेशन और आजकल का जो टाइमिंग है वो इसी तरह का है कि किसी के पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम है। हम अपने डेली रूटीन में 1 घंटा, 2 घंटा, बल्कि इससे ज़्यादा समय भी रील्स देखने में निकाल देते हैं। रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, मोबाइल को देखते रहते हैं, इतना समय होता है। लेकिन क्या हम उस मोबाइल में भी कुछ ऐसी डिवोशनल चीज़ें नहीं देख सकते जो हमें बाय हार्ट भगवान से जोड़ दें? रात को सोते समय या फिर सुबह में भी क्या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है? आप अगर थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालेंगे तो देखिएगा आप, भगवान आपके लिए हमेशा खड़े हैं। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें करने में आपको वक्त लगेगा, लेकिन भगवान से जुड़ने के लिए आपको किसी वक्त की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आज ये वीडियो देखा है तो आज शाम से चालू कर दीजिए। अगर आपने शाम में वीडियो देखा है तो आप कल सुबह से चालू कर दीजिए। आप जब चाहें तब से शुरू कर सकते हैं, भगवान तो बैठे ही हैं हमारे लिए। तो एक बार आप ये सब चीज़ें करके तो देखिए। नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते तो अगरबत्ती लगा दीजिए, दीपक जला दीजिए, हाथ जोड़कर थोड़ी सी देर खड़े हो जाइए। और जब धीरे धीरे आप ये सब चीज़ें करने लग जाएंगे तो खुद ब खुद भगवान आपको आपके पास रखने लग जाएंगे। आपको पता है, भगवान के मंदिर में भी वही जाता है जिसको भगवान बुलाते हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम भगवान का नाम ले सकें या हम भगवान के मंदिर में जा सकें। वो ही हमें बुलाते हैं तो ही हम जा पाते हैं। नहीं तो आप खुद जानते हैं कि कई कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं, हम प्लान बनाते हैं, लेकिन हम नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि हमारा समय नहीं आया है वहाँ मंदिर तक पहुँचने का, क्योंकि भगवान ने हमें बुलाया ही नहीं है। जब उनका बुलावा आता है तभी हम जा पाते हैं। तो वो तो बहुत दूर हो गया मंदिर, लेकिन जो हमारे घर का मंदिर है, भगवान अगर ना चाहे तो हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते। भगवान चाहेंगे कब? अब आप में से कुछ लोग ये कह देंगे तो कि भगवान नहीं चाहते तभी तो हम भगवान का नाम नहीं लेते, इसलिए हम अगरबत्ती लगाने भी नहीं जा पाते। नहीं, आपके अंदर अगर भगवान के लिए कोई श्रद्धा ही नहीं है तो भगवान क्या आपको मौका देंगे अपने घर, आपके घर में जो छोटा सा मंदिर बना हुआ है वहां तक भी आने के लिए? उस श्रद्धा के लिए भी तो आपके मन में कुछ विश्वास होना चाहिए ना। वो विश्वास अगर आपके मन में नहीं है तो आप कैसे जा पाएंगे? तो कोशिश कीजिए अपने आप को भगवान से जोड़ने की। जब आप भगवान से जुड़ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये भगवान से रिलेटेड ही वीडियो है। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी जान रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये भी उस भगवान का ही संदेश है आपके लिए। तो आप भगवान से जुड़िए, यूनिवर्स से जुड़िए। यूनिवर्स और भगवान दोनों एक ही चीज़ हैं। यूनिवर्स कोई अलग चीज़ नहीं है, वही भगवान, वही एक शक्ति जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। तो एक बार भगवान की शरण में आप जाकर देखिए, आप खुद देखेंगे आपको कितना
कितना आनंद प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी स्टोरी जो मैंने शेयर की है आपसे, इससे आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।